एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में जो कि हमारा एसएसबी का फ्री वीडियो सीरीज का आई गेस थर्ड वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बात करी थी पीपीडीटी प्लस ओआईआर की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज भी भेजे, तो इस लेक्चर के खत्म होने के बाद लास्ट में मैं उन सभी स्टोरीज को भी डिस्कस करूंगा, आपके फीडबैक्स दूंगा। और आज हम इसके साइकोलॉजिकल टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडीटी। ठीक है, जिसमें से टीएटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेन टेस्ट है ये आपका। इसके बाद डब्ल्यूएटी और एसआरटी तो चलो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, है ना। इसमें आपका जो पर्सनालिटी टीएटी में निकल के आया है उसको सिर्फ कंफर्म किया जाएगा। देन लास्ट में जो एसडीटी है वो भी आपके एक्स्ट्रा इनसाइट्स लेने के लिए होता है। बट जो सबसे मेन इंप्रेशन है दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन, एज यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो आज का ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड रहने वाला है टीएटी को लेकर के। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंडिविजुअली बात करूंगा डब्ल्यूएटी की, एसआरटी की, और कैसे कैसे हमें उसको कवर करना है और कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिस कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का बेसिस क्या है ना। तो ये जो बेसिस होता है बेसिकली कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया था। इट इज अबाउट योर मनसा, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक, दिस इज द थिंग जो कि इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल, attitudinal, behavioral response pattern of an individual. From this definition, it is evident that it has more to do with the internal state of a person than his external appearance. मैं आपको सीधा सीधा बोल दूं, ये भारी भारी वर्ड छोड़ दो, इमोशनल क्या है, एटीट्यूडनल क्या है, बिहेवियरल क्या है। इट इज जस्ट हाउ यू थिंक, हाउ यू आर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, इट हैज मोर टू डू विद द इंटरनल स्टेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, डजेंट मैटर, इतना मैटर नहीं करता कि कैसा आपका लुक क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी दिख रही है बाहर से, वो मैटर नहीं करता है। अंदर से आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है, दैट हैज अ वेरी 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 मोर इंपॉर्टेंस इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट। Okay, चलिए। So what happens is when a candidate is shown stimuli and asked to respond, his emotional, attitudinal and behavioral patterns emerge very clearly. ठीक है, since the tests are conducted under the constraints of time, ठीक है, बहुत टाइम बाउंड होता है, तो आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं ना हम अपने हिसाब से बना लेंगे, 2-3-4 स्टोरीज तो यार आप कॉन्शियसली कर दोगे, पर उसके बाद टाइम चल रहा होता है, 4 मिनट है, फिर 30 सेकंड पिक्चर, 4 मिनट 30 सेकंड पिक्चर स्टोरी लिखनी है, आप ना कॉन्शियस नहीं रह पाते हो, आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हो। उसके बाद आपका रियल साइकोलॉजी निकल करके आपके सामने पेपर पे आता है। ठीक है, सो इट इज अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट इज योर माइंड इज स्पीकिंग, योर हैंड्स आर जस्ट राइटिंग। ठीक है, योर रियल माइंड इज स्पीकिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, देयर लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टेक्निक, ये चीज है। ठीक है, जहां पे आपका रियल पर्सनैलिटी निकाल करके रख देगा सामने। ओके, सो इट इज सीन दैट व्हाइल मेनी कैंडिडेट्स डू वेल इन द जीटीओ एंड इंटरव्यू, their true personality comes out in the psychological test, है ना। क्योंकि जीटीओ इंटरव्यू में आपके पास ना थोड़ा सा टाइम रहता है टू टू थिंक, टू फ्रेम योर आंसर्स। यहाँ पे आपके पास वो टाइम नहीं होता है। टेक दिस डब्ल्यूएटी फॉर एन एग्जांपल, आप जब तक सोचोगे ना आंसर क्या है या क्या लिखूं, तब तक तो अगला वर्ड आ जाएगा यार, शायद 2 वर्ड निकल जाएंगे। ठीक है, so in order to do well in these tests, one has to practice hard. So you will have to practice hard, you will have to know yourself, आप कैसे लिखते हो, कितना लिखते हो, किस circumstances में किस तरह के sentences frame करते हो, all these things. ठीक है, so I hope I'll give you few insights about TAT today, and then in later videos we'll talk about the rest of the tests. Okay, so देखते हैं सबसे पहले conduct क्या होता है। In this test 12 pictures are shown one by one and candidates are asked to write a story based on these pictures. ठीक है, इट विल बी अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कंफ्यूजन रहती है पीपीडीटी से कैसे अलग है। पीपीडीटी से सिर्फ इतना ही अलग है कि इसमें आपको ना ये बॉक्स नहीं बनाना होता है, जैसे पीपीडीटी में बॉक्स बनाना था और यहाँ पे एक्शन लिखना था, ये नहीं होता है। सीधा यू विल जंप ऑन टू द बॉडी की स्टोरी क्या है। ठीक है, ऐसे रहेगा। सो 30 सेकेंड्स फॉर द पिक्चर एंड 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी। ठीक है, ये आपका अबाउट 100 to 120 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर विच सेकंड पिक्चर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, द लास्ट पिक्चर इज ऑलवेज अ ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि 11 स्टोरीज तो चलो आपके पास पिक्चर है, 12th स्टोरी जो है उसमें आपके पास कोई भी पिक्चर नहीं है, यू विल हैव अ ब्लैंक स्लाइड ओनली। तो उसमें हम क्या करेंगे, ओके, देन हेंस द कैंडिडेट्स कैन राइट any story and therefore should prepare a nice story for the last picture. Rest of the stories must be purely based on the picture shown. ये नहीं होना चाहिए कि पहले से सोच के गए हैं और सारी 11 स्टोरीज में वही स्टोरीज हमने चिप दी।
है ना। लास्ट की स्टोरी में आप हाउएवर ये चीज पहले से सोच के जा सकते हो कि 12th स्टोरी में क्या लिखना है, ठीक है। चलिए, फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, द पिक्चर्स कैन बी परसीव्ड इन 100 डिफरेंट वेज, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी बताया पीपीटी वाले लेक्चर में कि आपको ये नहीं सोचना यार कि सामने वाला इंसान मेरे से अच्छी स्टोरी लिख रहा है, वो मेरे से अच्छी स्टोरी, किसी की स्टोरी गलत नहीं होती है। इट जस्ट शोज योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्चर, इट जस्ट शोज योर ओन साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मेरी साइकोलॉजी में क्या दिक्कत हो रही है कि मेरी पिक्चर अच्छी, मेरी स्टोरी अच्छी नहीं बन रही है ना, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, कभी कंपेयर मत करो, है ना। इट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। ओके, सो but remember the main character in the story is actually you, है ना। The main character in the story is actually you. Whatever you write about the main character is actually how you will behave in life, है ना। A series of picture and sample stories are given, जो कि आपके बाद, है ना, आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ as illustrations. After the story, some note has been provided to highlight as to how the desired trait can be projected to the stories, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे जैसे स्टोरी होगी उसके हिसाब से आपको फीडबैक्स दूंगा, ठीक है ना। चलो, उससे पहले हम कुछ कुछ और टेक्निक्स देख लेते हैं कि स्टोरी राइटिंग हमें करनी कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ टू सी द पिक्चर। हाउ टू सी द पिक्चर में हमें जो पिक्चर देखना ना, वो सिर्फ एक ब्लैंक ऐसे पिक्चर नहीं है यार, उस पिक्चर में पूरे हमें आसपास का सराउंडिंग को ना एब्जॉर्ब करना है कि क्या सराउंडिंग है, कैसी सराउंडिंग है, ठीक है। तो 3D में देखना है पिक्चर को, 360 डिग्री में देखना है। व्हाट टू सी, द बैकग्राउंड यू विल सी, द फोरग्राउंड यू विल सी, द कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किसी कैरेक्टर को मिस नहीं करना, आइडेंटिफाइंग द हीरो। अब ये सब चीजें मैं आपको पीपीटी वाले में बता चुका हूँ कि आइडेंटिफाई हीरो कैसे करना है, किसको करना है ना। द वन हु विल बी एंगेज्ड इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, हु विल बी लुकिंग एनर्जेटिक, उसको आप आइडेंटिफाई करोगे एज योर हीरो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रिमेंबर दिस थिंग, हीरो इज यू, सी द पॉजिटिव ऑलवेज एंड एवरी टाइम, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव देखना है, ठीक है। चलिए, देन देखते हैं थीम्स क्या क्या रहने वाली। तो जो आपके पास 12 पिक्चर्स आने वाली है ना, उनकी थीम्स इसी के अराउंड घूमती है, या तो वो एडवेंचर हो या एक्शन बेस्ड होगी, या फिर वो फैमिली बेस्ड होगी, या फिर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, या फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग होगी, ठीक है। तो सारी की सारी पिक्चर इसी पे घूमेंगी, आपकी स्टोरीज इसी में रहनी चाहिए, इसी फ्रेम में, इसके अलावा और कोई थीम्स होती नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। तो योर जो आप हीरो के लिए अपनी स्टोरी में क्या क्या पॉइंट्स आप याद रखोगे। सो ऑल प्रोफेशंस शुड बी ऑफिसर लेवल, जो आपके हीरो का प्रोफेशन होने वाला है वो क्या होना चाहिए, ऑफिसर लेवल होना चाहिए। इस पर मैं बात कर चुका हूँ कि आप जो काम करना चाहते हो, एक चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में, वो चेंज कौन लाएगा, एक अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ ऑफिसर ही ला सकता है बहुत इजीली। तो आप, आपका जो हीरो होगा वो ऑफिसर लेवल का होगा। सेल्फ एप्रिसिएशन शुड नॉट बी देयर, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हीरोज एंट्री शुड कंटेन डिटेल ऑफ एन आईडी, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, जैसे आईडी कार्ड में होता है ना, जेंडर होगा, एज होगा, प्रोफेशन होगा, डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें, नाम होगा ऑब्वियसली, ये सब चीजें हमें रखना है ध्यान। यहाँ पे मूड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे हम पीपीटी में मूड बताते थे ना कि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, वो नहीं बताना है। जनरली बस जेंडर, एज, प्रोफेशन, नेम, ये बताना है, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगल और नो कैरेक्टर, इंपोर्ट अ कैरेक्टर। अगर कोई एक ही कैरेक्टर है उस केस में आप इंपोर्ट कर सकते हो, अगर कैरेक्टर ही नहीं है, सिर्फ खाली पिक्चर है, तो उसमें भी एक कैरेक्टर आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन होता है नो पॉलिटिकल और रिलीजियस सब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल भी नहीं देखना भाई। एक तो मैं बोल रहा हूँ क्या, साइकोलॉजिकल में ही क्या, जीडी में भी ये बातें मत करना, इंटरव्यू में भी ये बातें मत करना, पॉलिटिकल या रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, फंस जाओगे। मेंशन द अदर जेंडर इन द पिक्चर स्पेशली, अगर मान लो कि आपके पास जो है पिक्चर में एक बॉय है ना, या मेल कैरेक्टर है, एक मेल कैरेक्टर की बात करते हैं, और एक फीमेल कैरेक्टर है, तो आप ये, अगर आप ये लिख रहे हो और मेल आपका हीरो है, लेट्स से यू आर अ बॉय, तो मेल हीरो है, तो आप यू विल ऑब्वियसली मेंशन द फीमेल कैरेक्टर, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर आप फीमेल हैं, आप इसको हीरो बनाएंगी, तो आप इसको भी मेंशन करिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए ना, डोंट ट्राई अवॉइड सेइंग कि हाँ ये फ्रेंड है, या वैसा, है ना। इसके बजाय ये रहेगा कि हाँ चलो सिस्टर है तो सही रहेगा, वाइफ है तो सही रहेगा, है ना, ऑफिस कुलीग सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें सही रहते हैं। एक एक क्या ना, वेग रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना, एक क्लियर रिलेशन होना चाहिए कि क्या है, ओके। देन इफ ओनली मेल फीमेल इन द पिक्चर, इंपोर्ट फीमेल मेल कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए मेल हैं, ठीक है, पर उसमें फीमेल कैरेक्टर दी हुई है, तो आप मेल कैरेक्टर को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, उसमें सिर्फ मेल कैरेक्टर दिया हुआ है, तो आप एक फीमेल कैरेक्टर को इंपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। एंड हीरो विल बी ऑफ योर जेंडर ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान रखिएगा कि जो भी पिक्चर है, अगर इफ यू आर अ बॉय, ट्राई टू टेक हीरो एज अ बॉय,
इफ योर गर्ल ट्राई टू टेक द हीरो एज अ गर्ल, ठीक है, मेल और फीमेल कैरेक्टर, ये चीजें ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर हीरो की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो इमेजिन करना है कि हीरो कौन है, हम हैं। ये मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज दिस थिंग, ये चीज हम भूल जाते हैं। ऑल स्टोरीज विल हैव अ कंक्लूजन, हमेशा लास्ट में एक दो लाइन की कंक्लूजन होगी। ऑन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज एंड एवरी टाइम, एज आई सेड। एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी या कम्युनिटी, ये चीज ना एक सोशल एंगल अगर आपकी स्टोरीज में रहेगा ना, तो आपकी स्टोरी में चार चांद लग जाएंगे भाई, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सोशल एंगल हमेशा रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन, एक मैंने आपको बेसिक सैंपल बताया कि कैसे। अब जैसे मान लीजिए कोई है ना, अमन है, ही इज 30 years ओल्ड, केमिस्ट्री टीचर, इज वर्किंग इन एपीएस मथुरा, इतना एक लाइन है ना। अब इसको हम ऐसे अगर लिखें, अमन हु इज 30 years old is a chemistry teacher who is teaching in APS मथुरा टू द स्टूडेंट्स, ये बताने में मेरे दो लाइन तीन लाइन चली जाएंगी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रो दूंगा, है ना। जब भी आप किसी आर्मी पर्सन को इंपोर्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप नाम से पहले रैंक लगाएंगे, है ना। कुछ कुछ ऐसे लोग देते हैं, अमन हु इज कैप्टन इन आर्मी, है ना, ऐसे नहीं, कैप्टन अमन, मेजर अमन, ओके, कर्नल अमन, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, सो कैप्टन अमन 26, कंपनी कमांडर, पोस्टेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK विद हिज यूनिट 15 राजपूत। ठीक है, तो रेजिमेंट का नाम भी आप लिखेंगे और रैंक भी लिखेंगे। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो फॉर्मेट सबसे पहले तो क्या होगा, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, जो कि इंट्रोडक्शन में आएगा, फर्स्ट की 2-3 लाइंस, है ना, जिसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया और प्लस व्हाट लेड टू द सिचुएशन आ गया। फिर मेन बॉडी, मेन बॉडी हमारी होगी 5 to 7 लाइंस की। ठीक है, उसमें आपका हीरो के लिए आप प्रोनाउंस यूज करोगे, बार बार नाम यूज नहीं करोगे। देन ये ना एक पैरा होना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, एंड थर्ड पार्ट, व्हाट इज द आउटकम। ये पूरा का पूरा ना दोस्त एक पैराग्राफ होना चाहिए, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। लोग ना चेंज कर देते हैं, पहले 2-3 लाइन लिख दिया, पास्ट, फिर प्रेजेंट लिख दिया, फिर फ्यूचर लिख दिया, ये नहीं करना है। ठीक है, एक पैराग्राफ। कंक्लूजन्स, ही और शी शुड अचीव अ गोल, क्रेडिट, और अगर वो ऐसे अचीव कर रहे हैं तो अपने टीम मेंबर्स को क्या करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे, अपना उनको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, और अगर वो एक ही कैरेक्टर था स्टोरी में और उसकी अचीवमेंट हुई है, तो भी वो अपने आप को ही नहीं थैंकफुल रहेगा, इन्वायरमेंट को थैंकफुल रहेगा। इन्वायरमेंट को कैसे, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोच हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, इन सब चीजों को आप, इन सब लोगों को आप क्या करोगे, थैंक करोगे, यू विल बी ग्रेटफुल फॉर देम। ओके, ऐसा कुछ आपका फॉर्मेट रहने वाला है। चलिए, अब फ्लेवर्स डालने हैं स्टोरी में, है ना। फ्लेवर्स, मसाला नहीं डालना है, जनरली थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर डालना है। ठीक है, हमें बॉलीवुड की मूवीज से ऊपर उठ जाना है, क्योंकि उसमें हमें वो, मतलब बेसिकली मैं अगर मूवीज बोलूं, क्या करना है यार, उसमें ना मसाला इतना ज्यादा डालते हैं ताकि लोगों को एकदम स्टिक्ड रहे वो। ठीक है, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट बात करनी है और इंटरेस्टिंग बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट लेड टू द सिचुएशन इज पास्ट इंट्रो है, तो इट शुड बी लाइक ए आउटर लेयर ऑफ समोसा। ठीक है, समोसे को, बाहर के समोसे को हमने बेल लिया है, वो लेयर बन गया। ठीक है, फिर व्हाट इज गोइंग इन द पिक्चर, गोइंग ऑन, तो उसमें आप जो भी चीजें एक्शंस डालोगे, है ना, ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, ठीक है, जो भी चीज, तो ये एक्शन जो है, ये सब क्या है, ये एक्चुअल आपका मसाला है। ये एक्शन जितना डिटेल्ड होंगे, है ना, और टू द पॉइंट होंगे, ठीक है, डिटेल्ड और टू द पॉइंट मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात को समझना कि डिटेल इन द सेंस कि आप ये नहीं बोल रहे हो कि सीधा टीम को वो दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ये नहीं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक है, तो वो सब आप बताओगे। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर व्हाट वुड बी द आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द आउटकम में क्लोजिंग ऑफ स्टोरी और गोल अचीवमेंट। ठीक है, तो ये जो ये लेयर बनाया था, उसमें मसाला जो भरा था, उस मसाले को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। ठीक है, तो बंद करोगे, इसका शेप अच्छा होगा और अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो क्रिस्पी लगेगा खाने में, टेस्टी लगेगा खाने में, है ना। तो दिस थिंग इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। ओके, चलिए, फिर जब जो अभी तक देखा, लेट्स समराइज, देन वी विल गो ऑन टू द स्टोरीज। सो यू आर द हीरो, हीरो क्या करेगा, एक्शंस करेगा, और उसका पॉजिटिव आउटकम्स निकलेंगे। और जो सिचुएशंस होंगे वो रूटीन डे टू डे लाइफ के होंगे, ऐसा कुछ विशफुल थिंकिंग नहीं करनी। ठीक है, विशफुल थिंकिंग नहीं करनी कि जो चीज हो ही नहीं सकती वो हमने लगा दिया। ठीक है, फिर इट शुड बी रेलिवेंट, लॉजिकल और प्रैक्टिकल, है ना। इररेलिवेंट, इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए।
इट शुड बी रेलिवेंट, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, जैसा कि मैंने बोला विशफुल थिंकिंग नहीं होगी। देन ये समोसे वाली बात याद रखिएगा, द स्नैक्स, ठीक है, कोई सा भी स्नैक रख लीजिए आप। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लैंग्वेज प्लस राइटिंग है ना। कुछ लोगों को डाउट्स थे कि हम कौन सा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, देखो यार वहां पे लिखा नहीं रहता कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज करो, बट ऑब्वियसली इंग्लिश इज प्रिफर्ड, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका ये हो गया। द बेस्ट सिचुएशन इन टैट इज 12 डिफरेंट नेम्स एंड 12 डिफरेंट प्रोफेशंस, ठीक है, 12 अलग अलग पिक्चर्स आएंगी, नाम अलग अलग यूज करिए और प्रोफेशंस अलग अलग यूज करिए, ठीक है। एंड एज आई सेड सोशल थीम्स आर बेस्ट, दे आर द बेस्ट, ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, बेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं स्टोरीज को। तो ये पिक्चर है हमारा, देखिए कॉन्वोकेशन सेरेमनी लग रही है। तो यहाँ पे एक सैंपल स्टोरी क्या हो सकती है, रमन 24-year-old यंग स्टडीज इन बीटेक रोबोटिक्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एज मेंशन किया, जो आई कार्ड वाली बात हम कर रहे थे, नाम नाम मेंशन किया, एज मेंशन किया, क्या पढ़ रहा है वो मेंशन किया, ठीक है। अब मैंने ये बीटेक रोबोटिक्स इसलिए यूज किया है यहाँ पे क्योंकि मुझे इसका काम है ना, मैं ऐसे ही नहीं लिख दूंगा कुछ भी, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। अब मैं यहाँ पे लिख देता ऐसे ही कुछ भी कि एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसको कोई जानता नहीं है ना, तो इट शुड बी अ गुड प्लेटफॉर्म जहां से वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। नाउ ही इज इन फाइनल ईयर एंड गोइंग टू गेट ग्रेजुएटेड सून, is working on a report which could help medical staff of the hospital in serving the patients, ठीक है। एक्चुअली ये रिपोर्ट की जगह ना रोबोट होगा, इट इज मिसटाइप्ड, ठीक है। सो he is working on a robot which could help medical staff of the hospital in serving the patient in isolation, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपने देखा ये क्या है, करंट से थोड़ा सा रिलेटेड हो गया कि पैंडेमिक हुआ तो बहुत सारी चीजें लोग अपने लोगों की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, तो रोबोट से जो है वहां वो जा सकते हैं, उनसे इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा, तो वो आइसोलेशन में जाएंगे, मेडिसिन लेके, फूड लेके ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम्स। He has prepared a model and showed it to the companies in one of the seminars held in the college, ठीक है। तो अब उसने ये चीज प्रेजेंट करी, ये सब क्या एक्शंस हैं, है ना, क्यों एक्शन यूज किया, क्या क्या एक्शन, ठीक है। सो इट वाज मच टू हिज डिलाइट दैट हिज डिजाइन एंड मॉडल वाज सिलेक्टेड फॉर द फर्दर ट्रायल्स ऑन हिज कॉन्वोकेशन डे, ठीक है। एंड ही वाज कांग्रेचुलेटेड बाय द कॉलेज डिग्निटरीज एंड फ्रेंड्स, ही थैंक्ड ऑल हिज टीचर्स, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स टू हेल्प हिम थ्रू आउट, ठीक है। अब देखिए रोबोटिक्स यूज किया था, फिर रोबोट बनाया, ठीक है, तो अब ये रेलिवेंट लग रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कैसे है, तो यहाँ पे देखो जो जो जरूरत थी उस जरूरत को हमने पूरा किया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया इसने, क्या किया, सबको थैंकफुल, टीचर्स के साथ मिलकर काम किया होगा, फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम किया होगा, पेरेंट्स ने उसको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, तो उन सभी को उसने क्या किया, थैंक किया कि भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट इन माय लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो मच, ठीक है। इससे क्या दिखता है, तो दिखता है कि ही हैज दोज लीडरशिप क्वालिटीज, ही हैज दोज क्वालिटीज जो कि सबको साथ लेके चलता है, ठीक है। एंड ऑल्सो नॉट टू मेंशन इसका एज क्या है, हमारे आसपास का है ना, तो ये कुछ चीज क्लियर। अब इसमें ये कौन सी थीम की हो गई, तो ये एक सोशल थीम है ही, सोशल थीम है, देन प्लानिंग का भी थीम हो गया ये, ठीक है। ये सब चीजें आप थीम को अपने आप डाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित 22-year-old इज ACA ऑफ IMA, ठीक है। ACA इज अकेडमी कैडेट कैप्टन, अकेडमी कैडेट एडजुटेंट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये मैंने जैसे यहाँ पे IMA यूज किया, आप यहाँ पे NCC भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्योंकि यूनिफॉर्म दिख रहा है। सो ही ऑलवेज वांटेड टू सर्व द कंट्री, ही वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर द रेंज अलोंग विद हिज कंपनी फॉर द इंटर बटालियन शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये काम मिल गया उसको, ही इमीडिएटली अडहेयर्ड टू द ऑर्डर, इंस्टॉल्ड 4M एंड 8M टेंट्स। 4M 8M टेंट्स जो भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं, NCC बैकग्राउंड से हैं, वो समझेंगे, इट इज 4 men and 8 men टेंट्स अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी along with his batchmates, then he went to motivate his team। उसको काम मिला था, उसने काम भी किया, और क्योंकि वो कंपटीशन में भी तो पार्ट ले रहा है, तो उसको अपनी टीम को भी मोटिवेट रखना है, ठीक है। सो ही वाज एबल टू सर्व द पर्पस, and this time his team not only performed well but also proved their mettle of last 6 months training by winning the championship। he congratulated all the members of the group for achieving this feat, the commandant appreciated the group, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अप्रिसिएशन हो रही है, पर ग्रुप की हो रही है, अकेले बंदे की नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो बंदा है वो विन को क्या कहता है, टीम के साथ मिलके लेता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें चाहिए, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आप ना वॉर मत बनाना कोई, ठीक है, क्योंकि यार दिख रहा है ट्रेनिंग गियर्स में दिख रहे हैं, तो ये वॉर नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा ये दो मेल एक फीमेल ऐसा लग रहा है कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है देखिए। सो भास्कर 28-year-old वर्क्स एज अ डिविजनल ऑफिसर एट PWD दिल्ली,
As the Holi was approaching, he was asked at a society meeting to organize a Holi festival for families. Being the president of society, he took everyone's suggestion and along with his wife discussed the themes. ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है डिस्कस हो रहा है, तो डिस्कशन कर ली सबके साथ. ठीक है. Some innovative ideas were put across by his wife. They decided to put tents to store different things in each tent, ordered various types of sweets and also arranged caterers for the food. He decided to make it fully organic. In the evening, he held a fancy dress competition for children and a music session followed by it. At last, he was appreciated for the wonderful organizing and he also thanked the society members for giving the chance and the trust. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. देन ये पूरा मेरा एक्शन ले लिया मैंने, और लास्ट में मैंने क्या किया, जब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे तो मैंने वापस तारीफ उनकी उल्टी कर दी कि थैंक यू सो मच, आई एम बीइंग, है ना, लोगों को दिख रहा है कि द पर्सन इज सो हम्बल, सो यू हैव टू बी हम्बल इन योर लाइफ. ठीक है, और एक चीज मैं और बताता हूँ इसके साथ ही, ये हम्बलनेस ना स्टोरी में सिर्फ नहीं दिखनी चाहिए, ये हम्बलनेस स्टोरी में तब आएगी व्हेन यू आर एक्चुअली हम्बल इन योर लाइफ, है, वरना मैं बताऊंगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू आर हम्बल दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर स्टोरीज. ठीक है, सो ट्राई टू बी हम्बल. ओके, तो ये चीज क्लियर है. बहुत ही ज्यादा एक छोटी सी लाइन बोलूंगा मैं कि क्रिस, अगर आपको साइकोलॉजी टेस्ट अच्छा करना है ना, तो यू हैव टू बी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग इन योर ओन लाइफ. आपको अगर सोशल एंगल डालना है स्टोरी में, तो सोशल एंगल आपको लाइफ में करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड द सोसाइटी. ओके, चलिए, तो ये 3 स्टोरीज हमने देखी अलग अलग थीम्स पे. अब ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थी, फैमिली की थीम हो सकती है इसमें, है ना, ऐसे इसमें एडवेंचर हो सकता है. ठीक है, तो ये अलग अलग थीम्स इसमें कंबाइन जाएंगे. देन लास्ट ब्लैंक स्लाइड के लिए एक सैंपल स्टोरी मैंने आपको बताना चाहा है. अब उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप अपनी जर्नी बता सकते हो. जर्नी कैसे, चलो, अभिजीत 22 years old is a BSc chemistry graduate, always wanted to serve country by joining the air force of the country. He started preparing for the CDS examination in his final year of the college. He also joined a library with his friend for the same. He prepared from YouTube about the general military and current affairs. Adding to that, he commanded his other subjects. In some time, he cracked the exam and also got recommended from AFSB Dehradun. He is now in the AFA as Academy Under Officer. By his hard work, he is bringing laurels to his squadron. His dream is going to be reality soon and he aspires to serve the country in the best way possible. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, इसमें आप 2 चीजें कर सकते हो. एक तो अपनी जर्नी लिख दो कि भाई यहाँ से मैंने एग्जाम ऐसे क्लियर किया, फिर मैं एसएसबी रिकमेंड हो गया, फिर मैं अकेडमी पहुंच गया. ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सकते हो, अगर ऐसी कोई क्वालिटी जो कि आपने 11 स्टोरीज में नहीं दिखा पाए हो, वो क्वालिटी आपको दिखाना है, तो आप वो 12 स्टोरी में दिखा सकते हो. ठीक है, सो दिस इज समहाउ यू कैन मैनेज योर स्टोरी. ठीक है, ब्लैंक स्लाइड स्टोरी. ओके, चलिए, मैं चाहूंगा आप अपने ब्लैंक स्लाइड की स्टोरी को भी कमेंट में बताइए. जो पिछले जो पिक्चर्स मैंने ये सब यूज किए हैं, इस पे भी स्टोरीज बनाइए. ठीक है, आई डेफिनेटली गिव फीडबैक्स टू यू. ठीक है, मे बी इन कमेंट्स और मे बी आई ट्राई द बेस्ट कि मैं उसको अगले वीडियो से पहले या बाद में आपको बताऊं, जैसे कि आज मैं पीपीटी की बताने वाला हूँ. ठीक है, सो प्लीज इसको देखिएगा, लास्ट में फीडबैक सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो हम ये कुछ सैंपल स्टोरीज देखते हैं जो कि हमें कमेंट्स पे मिले थे लास्ट वाले पीपीटी के पिक्चर के बाद. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आकाश बहेरा ने क्या लिखा है. आकाश बहेरा ने लिखा है कि पहले एक्शन बताया है, इनॉग्रेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अच्छा एक्शन है आकाश. देन आकाश आगे लिखते हैं कि is a politician who is a current education minister of the state. Before few months, he decided to build a new institution in the rural area because this area has no institution present. So their students face many problems. Now this time the institutions built completely and now that inauguration and he feels happy at last. ठीक है, आकाश कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस स्टोरी में. क्या प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले तो आपको अपने रिटन स्किल्स पे थोड़ा काम करना पड़ेगा. ठीक है, व्हाट योर राइटिंग इज वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है सामने वाले को. ठीक है, कोशिश करनी पड़ेगी. ठीक है, तो आप ग्रामेटिकल थोड़ा सा करेक्शन कीजिए. उसके बाद आपने यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दी स्टोरी में. दिस एरिया हैज नो इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट सो देयर स्टूडेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस नहीं करनी यार. ठीक है, ठीक है, आपको चीजों को अपग्रेड करना है, डेवलप करना, प्रॉब्लम नहीं दिखानी है. ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से. और फिर नेक्स्ट क्या है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, वर्ड्स बहुत शॉर्ट हैं. शायद ये कितने होंगे, मेरे को लग रहा है ये 40-50 वर्ड्स होंगे शायद, है ना, तो इतना ही. ये बहुत कम है, इसके डबल लेंथ आपको लिखना पड़ेगा, डबल 2.5 पॉइंट भी ज्यादा. ठीक है, चलिए फिर कपिल की स्टोरी देखते हैं. कपिल सेज एक्शन इनॉग्रेशन ऑफ हॉस्पिटल. ठीक है, देन यहाँ पे भी वही, अर्पिता इज अ डीएमओ एंड शी हैज कम फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल. व्हेन शी विजिटेड देयर शी फाउंड दैट देयर इज नो हॉस्पिटल इन दैट एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कपिल, कि आपने बोला कि शी हैज कम फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड शी फाउंड दैट देयर इज नो हॉस्पिटल इन दैट एरिया. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो कौन सा हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करने आई. ठीक है, वन थिंग इज दिस,
अनदर थिंग इज कि यहाँ पे ये आपने प्रॉब्लम ही बता दी फिर से, जस्ट लाइक आकाश की, देयर इज नो हॉस्पिटल इन द एरिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको इसके बाद अपनी स्टोरी को थोड़ा सा और क्या कहते हैं, अपडेट करो, ठीक है। पता करो क्या क्या हॉस्पिटल जब ओपन होता है तो क्या क्या चीजें लगती हैं, उन सब चीजों को आप यूज करो, ठीक है। जैसे कि आप लास्ट जो स्टोरी, ये वाली स्टोरी थोड़ी सी सही लगी मुझे, जो इन्होंने लिखा है एक्सप्लोरर, आई डोंट नो, आई कॉल यू रमन। सो रमन, यंग ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू ओपन अ हॉस्पिटल फॉर हिज सर्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी. He made a plan with his team and also discussed with Pradhan and other members of that area and sent it to Health Ministry. He also gave an idea of canteen medical store near hospital. Within a few months, Ministry approved the projects, and after a few months, all the work of hospital finished. He, along with the Health Minister, inaugurated the hospital, where villagers of that area came to welcome him. ठीक है, तो कुछ स्टोरी में आपने एक्शंस अच्छे डाले हैं, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, हीरो ड्रग इंस्पेक्टर है एक तो, फिर सर्विंग कॉन्स्टिट्यूंसी से लग रहा है कि ये कोई पॉलिटिशियन है, एमएलए और एमपी में भी, तो ये थोड़ा सा वेग लग रहा है। आप इसको बस थोड़ा सा ठीक कीजिए, बाकी आपने एक्शंस अच्छे डाले हैं, ये स्टोरी अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो ये कुछ स्टोरी जो मुझे मिली थी उनके फीडबैक्स थे, ठीक है। सो या, थैंक यू फॉर दिस सेशन, आई होप यू हैव एंजॉयड इट, आई हैव यू फाउंड इट वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। जो भी मैंने पिक्चर शेयर करी है आप उसकी स्टोरीज प्लीज लिखिए, ठीक है। आई गिव यू फीडबैक इन द नेक्स्ट वीडियो, और any other questions or doubts please comment down below. Okay, thank you so much, see you in the next video. Jai Hind.